टीचर जी, आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग पुष्ट तंदुरुस्त होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। उससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा और हमारी टीम भी लगी हुई है आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोस बनाने में। कोशिश ये कर रहा हूँ कि 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी कवर कर पाऊँ, लेकिन अभी हमारे पास कुछ टीचर्स नहीं हैं, एब्सेंस हैं। लेकिन जैसे वो टीचर्स हमारे पास आ जाते हैं वापस, हम सारी वीडियोस पर काम करना शुरू कर देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट की। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये 3rd वीडियो है, जो ये लास्ट थ्योरिकल वीडियो है। इसके बाद जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो हम इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में समझ रहे हैं। फिर इसमें पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर की जब एंट्री होती है, जब पुराना पार्टनर एग्जिट करता है, जब पार्टनरशिप बंद हो जाती है, इन बहुत सारे चैप्टर्स इसमें होते हैं। एक पूरा पार्ट 1 जो है इसी से भरा हुआ है। आपने देखा होगा आपकी किताब का जो पार्ट 1 है उसमें सब यही दिया हुआ है। फिर पार्ट 2 में और बहुत से चैप्टर्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। इससे पहले की वीडियो में पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करी थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये समझ लीजिए कि जब हम एक पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, जब एक पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जा रहा है तो उसमें पार्टनरशिप डीड बनाई जा रही है, पार्टनरशिप डीड होती है। लेकिन सपोज करो जितने पार्टनर्स हैं उनको ये पता ही नहीं पार्टनरशिप डीड होती क्या है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं जानते थे, बस उन्होंने आपस में पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो होना है। किसको लेकर लड़ाई होगी? तो लड़ाई होगी प्रॉफिट को लेकर, सैलरी को लेकर, इन सब को लेकर लड़ाई तो होना है। ऐसे में हमारे संविधान में जो हमारा पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932 यानी 1932, उसमें उन्होंने पार्टनरशिप डीड अगर नहीं किसी भी पार्टनर, किसी भी साझेदारी संस्था में, किसी भी पार्टनर साझेदारी संस्था में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, तो ऐसे में सभी चीज़ों का बंटवारा या सारी चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, उसके जो मेन पार्ट है वो मैंने लिख दिए हैं। इसमें बहुत सारे और पार्ट हैं जिसको नहीं देखा मैंने। फिलहाल ये मेन पार्ट्स हैं, अगर आप इतने भी लिखाएंगे तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला, इसमें बहुत से पार्ट्स जो हैं, जैसे इसमें और बहुत से पार्ट हैं वो मैं अभी बता दूंगा आपको। फिलहाल जो इसमें पार्ट्स हैं, जब जब पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो गया है लेकिन उसकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई समझौता नहीं लिखा, लिखित में कोई समझौता नहीं है। क्या होना चाहिए? मौके में कुछ भी कहा तो भाई तू ही पार्टनर, तू ही पार्टनर, तू ही पार्टनर, लिखित में है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो साझेदारी का जो एक्ट है, पार्टनरशिप का जो एक्ट 1932 है, वो कैसे काम करता है वो समझेंगे। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो सबसे पहला, पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर क्या होता है कि लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाएगा। द पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, दूसरे पार्टनर ने कम कैपिटल लगाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं कि सपोज करो कि हमारे पास चार लोग हैं, ए बी सी डी। इन भाई साहब ने 10,000 रुपए लगाए, इन भाई साहब ने 5,000 रुपए लगाए, इन भाई साहब ने 1,000 रुपए लगा और इन भाई साहब ने सपोज करो 900 रुपए लगाए। अब प्रॉफिट हुआ है सपोज करो 10,000 रुपए का। तो अगर हम इनकी कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे तो इनको ज्यादा मिलना चाहिए, उसके बाद इनको मिलना चाहिए, उसके बाद इनको मिलना चाहिए, उसके बाद इनको मिलना चाहिए, मतलब एक रेशियो मिलना चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं, तो ये 10,000 रुपए इन चार चार पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। क्या करे जाएंगे? इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। इक्वल डिवाइड का मतलब क्या? इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो इन सबको इक्वल मिलेगा। मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या हो गया कि जितने भी पार्टनर्स, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर, उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस को इक्वली, लॉस होता तो वो भी इक्वली बढ़ता। क्लियर हो गया? दूसरा कह रहे हैं पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेएबल। यदि जो मैंने बोला था कि इंटरेस्ट, पूंजी पर क्या क्या ब्याज दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑफ पेएबल नहीं होता है।
पहली चीज के इंटरेस्ट पर कोई ब्याज नहीं। दूसरा, साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स विल नॉट गेट सैलरी। आप अगर, मैंने बोला था कि चाहे चारों पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को चलाएं, चाहे एक पार्टनर चला रहा है, लेकिन अगर साझेदारी डीड नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, साझेदारी संलेख को नहीं बनाया गया है, तो उसको किसी तरह की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। वो इस बात पर क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सैलरी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा ही नहीं है। अगला क्या, यदि कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो उसे सिर्फ 6% वार्षिक दर पर ही ब्याज दिया जा सकता है। यानी कोई भी पार्टनर्स, अगर जैसे मान लीजिए जरूरत पड़ गई पैसों की, हमने सबने कैपिटल लगाई और कैपिटल लगा दी, और उसके बाद भी पैसों में कि अब भी कैपिटल की जरूरत पड़ रही, तो क्या होता है, कोई एक पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा देता है, लेकिन कहता है ये ब्याज पर दे रहा हूँ, ये मैं कैपिटल नहीं दे रहा हूँ, ये मैं ब्याज पर दे रहा हूँ। तो ऐसे ब्याज पर उसको सिर्फ 6% की दर पर, यानी 6% इंटरेस्ट, 6% की इंटरेस्ट रेट पर ही उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। इससे ज्यादा पर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर और बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे साझेदारी, जब हमारा डीड नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंस है, ऐसे में और बहुत सारे हमारी बुक में दिए हुए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए एक और दिया गया है, वो दिया है, प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है। यानी हर कोई बिजनेस को चला सकता है, हर कोई क्या कर सकता है, बिजनेस को चला सकता है और उसमें उसका पार्ट बन सकता है। सबको अधिकार होता है, जरूरी नहीं है कोई एक ही व्यक्ति चलाए, सबको अधिकार है। इसमें दूसरा दिया, साझेदारों के बीच में अगर मतभेद की हो जाए तो उसका निर्णय वोट से किया जाएगा। सपोज करो कि चारों के बीच में कोई मतभेद हो गया, प्रॉफिट को लेकर ही या कोई ऐसी चीज को लेकर मतभेद हो गया, तो फिर क्या होगा, मतभेद का क्या होगा, सभी पार्टनर मिलकर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और जिस भी पार्ट पर वोटिंग ज्यादा होगी वही बात मानी जाएगी। क्योंकि साझेदारी संलेख में तो कुछ लिखा ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि साझेदारी संलेख ही नहीं है, लिखा होने की बात ही नहीं, साझेदारी संलेख ही नहीं है। जब साझेदारी संलेख ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वोटिंग करना पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो वीडियो थी बहुत समझ में आई होगी, और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।